गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 7 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बेटा इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपके ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं। हमने उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि कैसे आप ट्रू सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सस्पेंशन, कि आपके सस्पेंशन क्या होते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि आपके जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकेंड वन वाज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने ट्रू सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका क्या हो, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, कि मिक्सचर में जो कंपोजिशन होगी पार्टिकल्स की वो क्या होगी, सेम होगी। होमो मीन्स सेम। मिक्सचर में कंपोजिशन जो होगी पार्टिकल्स की वो सेम होगी थ्रू आउट द मिक्सचर। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया शुगर सॉल्यूशन या हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले, तो अगर आप शुगर को मिक्स करते हो वाटर में और उसका जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स है शुगर के वो वाटर पार्टिकल्स के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए हैं। तो अगर आप उस शुगर सॉल्यूशन को थोड़ी देर रख भी देते हो तो ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी देर बाद आपकी धीरे धीरे वो शुगर जो है नीचे सेटल डाउन होने लगेगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उनमें पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होते हैं और उनमें कंपोजिशन जो होती है पार्टिकल्स की वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम ही रहती है। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो बेटा हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आपकी जो कंपोजिशन होगी वो सेम नहीं होगी पार्टिकल्स की, थ्रू आउट द मिक्सचर जो कंपोजिशन होगी वो सेम नहीं होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होगा। कहीं पार्टिकल्स आपके ज्यादा होंगे, कहीं कम होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो हेट्रोजीनियस है हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइड। फॉर एग्जांपल अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल ले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम एक ग्लास वाटर में सैंड मिक्स करें और उसको स्टेयर करें तो आप देखोगे कि आपको लगेगा कि आपके जो सॉइल सैंड पार्टिकल्स हैं वो पूरे सॉल्यूशन में या मैं कहूँ उस वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं। पूरा आपका वाटर मडी सा लग रहा है, रेतीला पानी लग रहा है। बट जैसे ही आप थोड़ी देर उसको रख दोगे विदाउट डिस्टर्बिंग, आप देखोगे कि जो सैंड के पार्टिकल्स है धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होने लग जाएंगे और आपको ऊपर क्लियर वाटर मिलने लगेगा। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे क्या नहीं है, आपका पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस मिक्सचर में वो यूनिफॉर्म नहीं है। थोड़ी देर बाद आपका क्या हुआ है, सैंड पार्टिकल्स नीचे ज्यादा हो गए हैं और ऊपर आपके वाटर पार्टिकल्स हो गए। ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर को जिसमें आपका पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो, कंटिन्यूअस ना हो, उस मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो अभी जो मैंने आपका सैंड सॉल्यूशन बताया है वो हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब हेट्रोजीनियस में भी दो कैटेगरी है आपकी, सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो आपका क्या बोलते हैं, आपका जो सैंड सॉल्यूशन है वो सस्पेंशन भी हो सकता है, कोलाइड भी हो सकता है। हम कैसे पहचानेंगे ये हम इसी लेक्चर में मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है। तो आगे अगर एक और हम एग्जांपल ले आपका सस्पेंशन क्या बोलते हैं सस्पेंशन का, या मैं कहूँ पहले मैं आपको सस्पेंशन ही बता देती हूँ। तो बेटा आपने जो सैंड को डिसॉल्व किया है वाटर में तो क्या हुआ है, सैंड थोड़ी देर के लिए तो वाटर पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, डिसॉल्व नहीं हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका थोड़ी देर के लिए, आपको लगेगा कि वो डिसॉल्व हो गए, बट नहीं, वो डिसॉल्व नहीं होती। थोड़ी देर के लिए वो पूरे पार्टिकल में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है और जैसे ही उसको आप अनडिस्टर्ब रखोगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो मिक्सचर बनेगा इस मिक्सचर को हम कहते हैं सस्पेंशन। यानी कि जो आपका सैंड का जो मिक्सचर है, यानी कि सैंड का जो आपने वाटर में मिक्सचर बनाया है वो आपका एग्जाम्पल होता है सस्पेंशन का। ठीक है। तो सस्पेंशन में आपका क्या होता है, पार्टिकल्स जो है कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे के साथ, सिर्फ एक दूसरे के साथ स्प्रेड होते हैं, या मैं कह
कह सकती हूँ कि आपने जब ग्लास वाटर में सैंड के पार्टिकल्स डाले थे तो क्या हुआ था, सैंड क्या है आपकी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सॉलिड पार्टिकल्स उस लिक्विड पार्टिकल में स्प्रेड हो गए थे कुछ टाइम के लिए, और जैसे ही आपने उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रखा वो धीरे धीरे सेटल होने लगे। यानी कि ये सॉल्यूशन, ये आपका मिक्सचर कैसा है, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन से हम क्या समझते हैं, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स क्या हो, सॉलिड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल में स्प्रेड हो बट डिसॉल्व ना हो, ठीक है। और जैसे ही आप उस मिक्सचर को रखोगे तो सॉलिड पार्टिकल क्योंकि वेट में भारी होते हैं तो उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो क्या करेंगे, नीचे सेटल डाउन होंगे और आपका लिक्विड जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल करें सस्पेंशन का, तो देखो बेटा सस्पेंशन का एक और एग्जांपल, सपोज आपका लाइम वाटर जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, OH जो ग्रुप होता है हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और Ca जो है आपका 20 एलिमेंट है, 20th एलिमेंट है, Ca जो है स्टैंड फॉर कैल्शियम, ठीक है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस केमिकल का नाम है, या फिर मैं कहूँ इस सब्सटेंस का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। केमिस्ट्री के टर्म्स में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो नाम दिया है वो IUPAC ने दिया है, बट हम इसको कॉमनली लाइम वाटर भी बोलते हैं। बट केमिस्ट्री की टर्म्स में अगर बात करें तो IUPAC ने इसका नाम क्या दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, यानी कि मान लो आपने किसी बीकर में लाइम वाटर लिया है, ठीक है, और आपने उस लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास की है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो जो लाइम वाटर था वो धीरे धीरे मिल्की होने लगेगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा वाइटिश होने लगेगा, दूधिया मतलब जैसा आपका मिल्क होता है उस टाइप का होगा। प्योर वाइट तो नहीं होगा बट लिटिल बिट, जैसे आप पानी में थोड़ा सा मिल्क डिसॉल्व कर देते हो तो थोड़ा वाइट सा हो जाता है आपका पानी, उसी टाइप का आपका सोल्यूशन बन जाएगा। यानी कि क्या किया है यहाँ पे हमने कि जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से क्या पास की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सब्सटेंस है, ठीक है, या मैं कहूँ लाइम वाटर से जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की, तो वो लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा, व्हाइटिश कलर का हो जाएगा। वो व्हाइटिश कलर का क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, या क्या वहां पे ऐसा प्रोड्यूस हुआ है जिसके कारण आपका जो लाइम वाटर था पहले वो अब मिल्की हो गया है। तो देखो वहां पे क्या हुआ है, वहां पे आपका लाइम वाटर में क्या नया सब्सटेंस जनरेट हो गया है जिसको हम बोलेंगे CO3 होता है बेटा कार्बोनेट ग्रुप, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जैसे ही आपने लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो वो लाइम वाटर मिल्की बन गया है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो उस वाटर में जो है कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स बनने लग गए हैं जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, उस लाइम वाटर को कैसा फॉर्म कर देते हैं, मिल्की फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ, मान लो आपने एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, या एक बीकर में आपने क्या लिया, यहाँ पे आपने लाइम वाटर लिया है, ठीक है, लाइम वाटर, LW मतलब लाइम वाटर, और इससे जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये लाइम वाटर जो है व्हाइट कलर का हो जाएगा। वो किसके कारण हुआ है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन दिस वाटर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण ये जो वाटर जो था आपका लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया है, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन आपका बना है इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो बेटा आपका ये सोल्यूशन इस टाइप का होता है। पहले आपका क्या था, लाइम वाटर था ये ऐसे, ठीक है, ये पूरा लाइम वाटर था। जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास की, CO2 इसमें पास की, तो क्या होगा, इसमें छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। किसके पार्टिकल्स बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के। इन पार्टिकल्स की वजह से ये जो लाइम वाटर है आपको व्हाइट दिखने लगेगा, लिटिल बिट मिल्की अपीयरेंस हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो ये क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे,
ये पार्टिकल्स इस तरीके से बिल्कुल नीचे ऐसे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर आपका प्योर वाटर आ जाए, क्लियर वाटर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो मिक्सचर आपका बना, कैसा मिक्सचर बना है, ये आपका सस्पेंशन बना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है। कंप्लीटली डिसॉल्व होते तो क्या ये सेपरेट आउट होते ऐसे रखने के बाद? नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रहते। जैसे कि आप एक ग्लास वाटर में शुगर मिक्स कर देते हो, एक चम्मच शुगर मिक्स करके अगर आप उसको रख भी देते हो साइड में, तो क्या ऐसा होता है कि आपकी शुगर नीचे सेटल डाउन हो जाती है और वाटर ऊपर आ जाता है? नहीं। तो ऐसे ही ट्रू सॉल्यूशन यानी कि शुगर सॉल्यूशन आपका क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन में कभी भी आपके पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल डाउन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए। बट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स ऐसे छोटे छोटे इसमें प्रेजेंट है। इस वजह से आपका ये जो लाइम वाटर था ये मिल्की हो गया है। बट थोड़ी देर के बाद जैसे ही आप इसको रखोगे तो ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स है, ये धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगेंगे और ऊपर आपको वाटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो मिक्सचर बना, ये किसका इसको हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन कहेंगे। क्यों कहेंगे सस्पेंशन? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है, थोड़े टाइम के लिए वो स्प्रेड हुए थे लाइम वाटर में। कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल थोड़े टाइम के लिए स्प्रेड हुए थे, बट जैसे ही आप उसको रखते हो विदाउट डिस्टर्बिंग, वो धीरे धीरे अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है किसका? सस्पेंशन का। ये आपका जो सोल्यूशन या ये आपका जो मिक्सचर बना है वो कैसा बना है? सस्पेंशन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो आपका क्या होगा? वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट जैसे ही आप उस लाइम वाटर को थोड़ी देर के लिए रख दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे कलर का था? व्हाइट कलर का था, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, इसलिए मैंने एरो ऐसे नीचे लगाया है। ठीक है, इसको हम, और ऊपर आपका क्या आ जाएगा? जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेटल डाउन हो गया तो ऊपर आपका सिर्फ वाटर बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ वाटर आपका बच गया है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसके कारण आपका क्या था? जो आपका मिक्सचर बना था वो मिल्की था, वो क्या है? आपके जो वो कैल्शियम कार्बोनेट है जो नीचे सेटल डाउन हुए हैं उस मिक्सचर में से, उनको हम व्हाइट प्रेसिपिटेट भी कहते हैं क्योंकि उनका कलर व्हाइट होता है, और उनको हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट आपके क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट आपके कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके हम रिएक्शन में प्रोडक्ट में बनेंगे और वो क्या करेंगे? धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होंगे, या हम कह सकते हैं वो लिक्विड से सेपरेट होके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, इनको हम ब्रीफली 10th क्लास में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में आपका प्रेसिपिटेट होता क्या है। पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक और क्लियर आइडिया दे देती हूँ प्रेसिपिटेट का बेटा, कि जब भी आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो और आपका क्या हो, दो लिक्विड्स को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उस सॉल्यूशन में से एक सॉलिड पार्टिकल बनता है जो कि आपका उस लिक्विड से सेपरेट आउट हो जाता है, उस सॉलिड पार्टिकल को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की, कि जब आप एक लिक्विड में गैस ऐड करते हो, गैस को पास करते हो, तो जो आपका एक सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट होता है या मैं कहूँ सेटल डाउन होता है, वो भी आपका क्या होता है? प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की दो कंडीशन है कि जब आप दो लिक्विड्स को, कोई भी दो केमिकल्स को जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उनको जब आप मिक्स करते हो तो आपका एक सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऐसे ही अगर आप एक लिक्विड और एक गैस सब्सटेंस को जब आपस में मिक्स करते हो तब भी आपका एक सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट होता है उस सॉल्यूशन में से, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, ये हम ब्रीफली आपके 10th क्लास में प्रेसिपिटेट के बारे में ब्रीफली आएगा कि प्रेसिपिटेट एक्चुअली होता क्या है, कब इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बना है, जो मिल्की सॉल्यूशन बना है, वो आपका क्या है?
सस्पेंशन है, और जैसे ही आप उस सस्पेंशन को रखते हो तो आपके कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि हम आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स को हमने प्रेसिपिटेट कहा है, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट आपके सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर आपको मिल जाता है वाटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें आपके सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड में स्प्रेड होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, थोड़े टाइम के लिए स्प्रेड होते हैं, और जैसे ही आप उसको रख देते हो थोड़े टाइम के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग दैट मिक्सचर, वो आपके सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं सस्पेंशन। एक और अगर हम एग्जांपल ले ले सस्पेंशन का, तो बेटा आपने चॉक पाउडर देखा है कि जब आप वाटर, एक ग्लास वाटर में मान लो आप 1 स्पून चॉक पाउडर मिलाते हो, उसको डिसॉल्व करते हो, तो आपने देखा होगा थोड़े टाइम के लिए आपको जो वाटर है वो व्हाइट नजर आएगा। ठीक है, तो वो जो सोल्यूशन हुआ है, वो मैं कहूंगी वो जो मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है किसका, वाटर का और चॉक का, वो सस्पेंशन होता है। ठीक है, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन वहां होता है जहां पे आपके दो कंपोनेंट आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, बट चॉक पाउडर क्या कंप्लीट डिसॉल्व होता है वाटर में? नहीं डिसॉल्व होता, थोड़े टाइम के लिए वो वाटर पार्टिकल्स के बीच में सेपरेट आउट हो स्प्रेड हो जाता है, बट जैसे ही आप उसको रखते हो थोड़े देर के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग, जैसे ही आप उसको रखते हो वो चॉक पाउडर धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होने लग जाता है। तो वो जो मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है चॉक पाउडर का, वो भी आपका किसका एग्जांपल है? सस्पेंशन का एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर हम सस्पेंशन की डेफिनेशन देखें कि सस्पेंशन एक्चुअली आपका होता क्या है, तो हम कह सकते हैं सस्पेंशन में बी डिफाइंड एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन किसका पार्ट है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें क्या होता है, इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। मिक्सचर है किसका? लिक्विड का और सॉलिड का मिक्सचर है, जिसमें आपका क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एक लिक्विड का और एक सॉलिड का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सस्पेंशन का, जिसमें आपके क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में थोड़े टाइम के लिए क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इट। एक्चुअली में डिसॉल्व नहीं होते, थोड़े टाइम के लिए सिर्फ स्प्रेड होते हैं, और जैसे ही आप उसको थोड़ी देर के लिए रखते हो the solid particle settle down due to the gravitational force। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह, ग्रेविटी के कारण वो जो पार्टिकल है सॉलिड के पार्टिकल वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मडी वाटर हो गया कि जब आप वाटर में मड डिसॉल्व करते हो तो आपको लगता है कि मिट्टी डिसॉल्व हो गई है, बट थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, आपका जो वो मिक्सचर बना है किसका, पानी और मिट्टी का जो मिक्सचर बना है वो सस्पेंशन होता है, क्योंकि जो मिट्टी जो होती है कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, सिर्फ मिट्टी के पार्टिकल्स थोड़े टाइम के लिए वाटर में स्प्रेड होते हैं, बट जैसे ही आप उस वाटर को रख देते हो थोड़े टाइम के लिए वो मिट्टी धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होने लग जाती है। ऐसे ही चॉक वाटर का मिक्सचर जो होता है बेटा, वो भी आपका सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है। तो ये तो बात हो गई हमारी सस्पेंशन की। अब हम देखते हैं कि आप सस्पेंशन को कैसे पहचानोगे कि कहाँ आपका सस्पेंशन है या किस मिक्सचर को आप सस्पेंशन बोलोगे। ठीक है, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की वो क्या है, सस्पेंशन इज ऑलवेज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स की कंपोजिशन जो होती है थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होती, तो हम कह सकते हैं सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें कि सस्पेंशन जो होता है आपका, सस्पेंशन को जब आप सस्पेंशन का जो मिक्सचर होता है, या मैं कहूँ सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो जब आप सस्पेंशन को विदाउट डिस्टर्बिंग रख देते हो तो आपका क्या होता है, दो फेस बन जाते हैं सस्पेंशन में। कैसे कि सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होंगे, एक तो वो फेस होगा सॉलिड फेस, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका, लिक्विड आ जाएगा, तो वो आपका क्या होगा, लिक्विड फेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दे सेपरेट आउट इनटू टू विजिबल
फेसेस, ठीक है, 2 विजिबल फेस में सेपरेट आउट हो जाता है आपका सस्पेंशन, ठीक है। कैसे? देयर आर 2 फेसेस, सस्पेंशन में 2 फेस होती है। वन इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। पहला फेस कौन सा होगा? जिसमें आपके सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, और सॉलिड पार्टिकल आपके कहाँ होंगे? नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सॉलिड पार्टिकल में वेट ज्यादा होता है, भारी होते हैं, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। While the liquid in which these are suspended, जो लिक्विड है जिसमें ये सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड हुए थे, मतलब स्प्रेड हुए थे थोड़े टाइम के लिए, वो क्या आएगा? वो ऊपर की तरफ दूसरा फेस बना लेता है, ठीक है। अब बात करें हम, ये तो हो गई क्या बोलते हैं, सस्पेंशन में आपके 2 फेस है। अब अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है आपके पार्टिकल्स की साइज का। तो हमने देखा था कि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज क्या होती है? लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर हमने पढ़ा था। 1 नैनोमीटर आपका क्या होता है बेटा? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो आपके ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, यानी कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं पार्टिकल्स, जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बट सस्पेंशन के केस में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो होता है 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। कितना होता है? द पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। इसमें 1 नैनोमीटर से भी कम था, और उसमें क्या होगा? 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होते हैं। तो ये पार्टिकल जो होते हैं आपके बड़े होते हैं साइज में एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल, इसीलिए हम इनको नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी इजिली सीन बाय नेक्ड आईज, कि आप इन पार्टिकल्स को इजिली नेक्ड आई से देख सकते हो। उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, कि अगर आप सस्पेंशन मिक्सचर को अगर आप फिल्टर पेपर की हेल्प से उसको फिल्टर करें, यानी कि मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था, यहाँ बता देती हूँ कि जब आप एक फनल लेते हो, ऐसा फनल लेंगे हम, ठीक है, उसमें हम एक फिल्टर पेपर रखेंगे, ठीक है, और हम ये सोल्यूशन जो आपका सस्पेंशन बनाया है उसको इसके अंदर डालेंगे। तो आप देख सकते हो सस्पेंशन में क्या होता है, आपके नीचे जो सॉलिड पार्टिकल और ऊपर आपका लिक्विड आ जाता है। तो जैसे ही बेटा आप इसमें डालोगे, इसको फिल्टर करोगे इस सस्पेंशन को, तो क्या होगा? आपका लिक्विड तो फिल्टर पेपर में से फिल्टर हो जाएगा आसानी से। यहाँ आपको इस कंटेनर में क्या मिल जाएगा? लिक्विड मिल जाएगा। बट जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो इस फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हो कि सस्पेंशन को आप सेपरेट आउट कर सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी, यानी कि हम यूजुअली जो फिल्टर पेपर यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। बट अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन को जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में बताया था कि अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हो, फिल्टर पेपर से पास करते हो, तो पूरा ही सॉल्यूशन आपको बीकर में मिल जाता है, उसमें से कुछ भी सेपरेट आउट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं रहते, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी कि आपका जैसे हमने सॉल्ट सॉल्यूशन देखा था, तो वाटर में सॉल्ट कंप्लीट डिसॉल्व होता है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन को जब आप फिल्टर पेपर से पास करते हो तो क्या ऐसा होता है कि सॉल्ट ऊपर रह गया और सिर्फ वाटर निकल गया? नहीं, सॉल्ट सॉल्यूशन पूरा ही पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टिकल्स का एक तो पहला तो ये है कि पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है। ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्ट पार्टिकल्स का साइज जो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, इसलिए भी वो पास कर जाते हैं। दूसरा ये है कि जो आपके लिक्विड पार्टिकल है वो सॉलिड पार्टिकल के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए वो वहां सेपरेट आउट नहीं हो पाते, ठीक है। तो सस्पेंशन के केस में क्या कह सकते हैं हम? द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की हेल्प से आप इजिली सस्पेंशन में से सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हो। कैसे? कि जब आप फिल्टर पेपर में से सस्पेंशन पास करोगे, सस्पेंशन डालोगे, तो आपका लिक्विड तो नीचे आ जाएगा, बट सॉलिड पार्टिकल इस फिल्टर पेपर पे यहाँ पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो इजिली आपके सॉलिड पार्टिकल सेपरेट आउट हो सकते हैं सस्पेंशन से। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि बेटा जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल, स्टेबल मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, उस पे
पे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सस्पेंशन जो होता है अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तो जब आप वाटर में आप सॉइल ऐड करते हो और उसको डिसॉल्व करते हो तो थोड़े टाइम के लिए तो आपको वो वाटर जो है मडी लगेगा, मतलब कि मिट्टी का पानी लगेगा कि मिट्टी उसमें डिसॉल्व हुई है। बट वो वैसा ही थोड़ी ना रहेगा, वो वैसा ही स्टेबल फॉर्म में रहेगा हमेशा नहीं। थोड़ी देर के बाद ही आप देखोगे कि वो मिट्टी धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होने लग गई है। तो हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन जो है आपका अनस्टेबल होता है, तुरंत थोड़ी देर बाद ही वो क्या हो जाता है, उसके पार्टिकल्स कहे या हम कहें कंपोनेंट जो होंगे सॉलिड और लिक्विड के, वो सेपरेट आउट होने लगेंगे, एक दूसरे से इजिली सेपरेट आउट हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ बात करें इसकी क्या बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन को अगर आप वाटर में अगर सॉल्ट डिसॉल्व करते हो और उसको रख भी देते हो तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपके सॉल्ट के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए। क्यों? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन हमेशा स्टेबल होता है, वो जैसा है, जैसा उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है वो वैसा ही रहेगा। बट सस्पेंशन जो है थोड़े टाइम के बाद उसके पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन होने लग जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल, यानी कि हम कह सकते हैं सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ठीक है, दैट इज द पार्टिकल सेटल डाउन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि आपके जो सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल है वो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होने लग जाते हैं, जैसे ही आप सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब रख देते हो कहीं पे भी। ठीक है, तो बेटा ये तो बात हो गई हमारी सस्पेंशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आपके फिर कोलाइड्स कैसे होते हैं। हेट्रोजीनियस में हमारा क्या है, दो टाइप है, पहला सस्पेंशन और दूसरा कोलाइड्स। तो हमने आज सस्पेंशन पढ़ लिया, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आपके कोलाइड्स क्या होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।